देखिए भाई, एक्सरसाइज 4.4 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में क्या बोला है? फाइंड द एडजॉइंट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस। आपके पास कोई भी एक मैट्रिक्स दे रखी है, हम बोल देते हैं लेट ए इज इक्वल्स टू 1 2 3 4। एडजॉइंट फाइंड करना है। तो अगर एडजॉइंट के बारे में बात किया तो भाई एडजॉइंट क्या आई थी आपके पास? एडजॉइंट ऑफ ए, एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स ए इज इक्वल्स टू कैपिटल ए आई जे और इसका ट्रांसपोज। ये क्या थे आपके पास? कोफैक्टर्स। मींस आपके पास जो मैट्रिक्स लिखी है इसमें सभी एलिमेंट्स का कोफैक्टर फाइंड करेंगे, देन उसका ट्रांसपोज। तो देखिए, सबसे यहाँ से a11 फाइंड करते हैं सबसे पहले, और a11 क्या आएगा आपके पास? -1 रेज टू पावर 1 + 1। फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को छोड़ के जो एलिमेंट बचा वो क्या है? 4। देन a11 की जो वैल्यू है हमारे पास वो हो गई 4। फिर हम कैलकुलेट करते हैं a12 को, आएगा -1 रेज टू पावर 1 + 2। फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो ये थी और सेकंड कॉलम ये, इन दोनों को डिलीट करेंगे, आपके पास एलिमेंट आएगा 3। तो यहाँ से आपके पास a12 इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? -3, बिकॉज ये पावर थी ये ओड हो गई। देन हम कैलकुलेट करते हैं a21, a21 कितना आएगा? -1 रेज टू पावर 2 + 1। सेकेंड रो और फर्स्ट कॉलम को ड्रॉप करने के बाद क्या बचा आपके पास? एलिमेंट 2। therefore a21 which is equals to negative of 2 and a33 22 second row and second column। तो यहाँ पे आ जाएगा -1 रेज टू पावर 2 + 2। सेकेंड रो और सेकेंड कॉलम को ड्रॉप करने के बाद यहाँ पे बचा 1, देन -1 रेज टू पावर 4 इज 1। तो यहाँ पे आ जाएगा a22 is equals to 1। now एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल्स टू, ये क्या होगा भाई? कैपिटल A11 A12 A21 एंड A22 इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज। सिंपलाइज जो एडजॉइंट ऑफ ए है आपके पास, एडजॉइंट ऑफ ए की वैल्यू आएगी, मींस इसका ट्रांसपोज करेंगे तो A11 यहाँ पे रह जाएगा, A12 यहाँ पे, A21 एंड A22। therefore adjoint of A is equals to A11 की वैल्यू कितनी है? 4। फिर A12 की वैल्यू -3, A12 ये रहा तो यहाँ पे रखेंगे -3। A21 की वैल्यू -2 एंड A22 की वैल्यू कितनी आई? 1। देखिए, जब हमने 2/2 के एडजॉइंट के बारे में बात की थी शॉर्ट में, तो हमने बोला था अगर A इज इक्वल्स टू ABCD टाइप से है और आपसे कोई भी ये पूछे एडजॉइंट ऑफ A, तो आप डायगोनल एलिमेंट्स को इंटरचेंज कर दीजिए। मींस यहाँ पे D आ जाएगा, यहाँ पे A, और इन दोनों के साथ नेगेटिव साइन, -B एंड -C। तो देखिए यहाँ पे भी यही चीज हुई है, 1 और 4 इंटरचेंज हो गए और इन दोनों के साथ नेगेटिव साइन लग गया जब आपने एडजॉइंट फाइंड किया। ठीक है, ये तो आपके पास जब 2/2 ऑर्डर की मैट्रिक्स थी तब। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब हम क्वेश्चन नंबर 2 में बात करते हैं, तो हमारे पास जो मैट्रिक्स है वो 3/3 ऑर्डर की दे दी इन्होंने। 1 -1 2 2 3 5 2 3 5 -2 0 एंड 1। अगर इसके लिए एडजॉइंट फाइंड करना है तो इसके एडजॉइंट में भी करना क्या है आपको? A11 कैलकुलेट करना है। अब देखो A11 के लिए पहले पॉजिटिव साइन आएगा तो हम पॉजिटिव नेगेटिव सीधा यूज कर लेंगे इनके सम के अकॉर्डिंग। फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को डिलीट कीजिए, 3 5 0 1 इसका डिटरमिनेंट, 3 5 0 1 का डिटरमिनेंट कितना आएगा? 3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 3 और नेगेटिव में 0 मींस 3 रह जाएगा। A12 नेगेटिव ऑफ, भाई ये 1 और 2 ऐड करने के बाद ओड नंबर आएगा, और ओड नंबर है तो मींस नेगेटिव साइन हो जाएगा। फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम को डिलीट कर दीजिए, आपके पास बचा 2 5 -2 और 1, 2 5 -2 और 1। तो यहाँ पे 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 2, फिर नेगेटिव साइन,
5 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे -2 से तो -10, नेगेटिव और नेगेटिव पॉजिटिव, 10 + 2 कितना आएगा 12। A13 1 + 3 4, तो यहाँ पे पॉजिटिव साइन रहेगा। फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम को डिलीट करोगे तो यहाँ से आएगा 2 3 -2 और 0, 2 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0, देन नेगेटिव, फिर 3 को -2 से मल्टीप्लाई करेंगे -6, नेगेटिव और पॉजिटिव हो जाएगा, यहाँ से 6 आ जाएगा। 821 सेकेंड रो और फर्स्ट कॉलम को डिलीट कीजिए, -1 2, एक नेगेटिव साइन बाहर है, -1 2 0 1, -1 और 1 को मल्टीप्लाई करेंगे -1, और एक नेगेटिव बाहर भी है भाई, और हमने यहाँ पे नेगेटिव नहीं रखा बाहर, यहाँ पे नेगेटिव बाहर था, तो यहाँ पे जो आंसर है -12 आएगा। नेगेटिव बाहर और -1 यहाँ से मल्टीप्लाई होके आ जाएगा 1। नेक्स्ट फाइंड कीजिए A22 में बाहर पॉजिटिव साइन रहेगा, यहाँ पे सेकंड रो और सेकंड कॉलम को डिलीट करेंगे, 1 2 -2 और 1, 1 2 -2 और 1, डिटरमिनेंट फाइंड करेंगे, -1 यहाँ से माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 2 जा 4, कितना आ जाएगा 5। A23 नेगेटिव साइन बाहर, सेकंड रो और थर्ड कॉलम को डिलीट कीजिए, 1 -1, देन यहाँ पे -2 और 0, नेगेटिव साइन बाहर है, 1 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0, नेगेटिव और नेगेटिव मल्टीप्लाई होगा पॉजिटिव, और एक नेगेटिव जो हम यूज करते हैं वो डिटरमिनेंट के लिए, तो नेगेटिव आ जाएगा वापस से 2, नेगेटिव अंदर मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पे आ जाएगा +2। A23 हो गया। अब फाइंड करते हैं A31, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, 3 1 पॉजिटिव आएगा, ये रही थर्ड रो, फर्स्ट कॉलम -1 2 3 5, -1 2 3 और 5, कैलकुलेट कीजिए, 5 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे -5, -6, -11। A32 32 के लिए बाहर नेगेटिव साइन, थर्ड रो सेकंड कॉलम को डिलीट कर दिया, 1 2 2 और 5, 1 2 2 और 5, नेगेटिव बाहर है, 5 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 5, नेगेटिव साइन, 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 4, 5 - 4 इज 1, और नेगेटिव बाहर, देन ये हो गया -1। नेक्स्ट अगर बात करें A33, बाहर पॉजिटिव साइन आएगा, थर्ड रो थर्ड कॉलम को डिलीट कीजिए, 1 -1 2 और 3, 3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 3, नेगेटिव और नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा 2, और 3 2 जा 6। जैसे आपके पास एडजॉइंट कोफैक्टर आ गए, अब आप एडजॉइंट फाइंड कर सकते हो। एडजॉइंट ऑफ A किसके इक्वल होगा भाई, A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33, इन सभी का ट्रांसपोज, और इसका ट्रांसपोज करने से मीन्स क्या हो गया कि जो आपने रो लिखी थी उसको कॉलम में कन्वर्ट कर दीजिए, A13 21 22 23 A31 A32 और A33। अब देखिए अगर हम थोड़ा सा शॉर्ट चले यहाँ से, नेक्स्ट क्वेश्चन में शॉर्टकट लिखेंगे, ये वाले स्टेप ना लिख के, तो वो लिखेंगे कैसे, देखिए भाई अगर हमने स्टार्टिंग में इस तरह से जो कैलकुलेट कर रहे थे, इसको हमने ऐसे लिखते आ रहे हैं फर्स्ट रो को, तो जो फर्स्ट रो के तीनों एलिमेंट थे अब कॉलम की तरह हैं, तो इनको बस सीधा कॉलम में लिख दीजिए। अब 3 -12 और 6, यहाँ पे आ जाएगा 3 -12 और 6। अब नेक्स्ट 3 एलिमेंट फिर जो आपके पास है उसको अगला कॉलम लिख दीजिए, 11 5 और 2, यहाँ पे आ जाएगा 11 5 2। अब जो अगले 3 एलिमेंट है उनको वापस से लिख दीजिए सेम कॉलम में, ये आ गया आपके पास एडजॉइंट। मींस अगर हम इतना ध्यान रख लेंगे तो आपको ये 2 स्टेप्स लिखने की जरूरत नहीं है, आपको सीधा एडजॉइंट मिल जाएगा। समझ आ गया? किसी को कोई डाउट हो इतने में? यस
कोई डाउट भाई? नो सर। देखिए, अगर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में, तो थर्ड और फोर्थ क्वेश्चन में क्या बोला गया, आपसे बोला गया वेरीफाई करना है क्या चीज। हमने एक आइडेंटिटी पढ़ी थी पीछे, ए टाइम्स एडजॉइंट ए, या फिर एडजॉइंट ए को अगर हम ए से मल्टीप्लाई कर लें तो वो इक्वल आता है डिटर्मिनेंट ऑफ ए टाइम्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स के। तो इसको वेरीफाई करना है आपको नेक्स्ट क्वेश्चंस में। क्वेश्चन नंबर 3 आपके पास 2x2 ऑर्डर का है, तो वो आपको ट्राई करना। मैं क्वेश्चन नंबर 4 पे बात कर रहा हूँ। ए मैट्रिक्स जो आपको गिवन है वो है, देखिए 1 -1 2 3 0 -2, देन आएगा 1 0 3। सबसे पहले एडजॉइंट ए फाइंड कर लेते हैं। तो एडजॉइंट ए के लिए देखिए, आप थोड़ा सा शॉर्टकट चलने की कोशिश करते हैं, कैलकुलेशंस फास्ट करते हैं। मीन शॉर्टकट का मीन्स ये है, आप फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को डिलीट कीजिए, यहीं से कैलकुलेशन करते हैं। 3 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0, 0 को -2 से मल्टीप्लाई करेंगे वापस से 0, देन a11 की वैल्यू हो गई 0। a12 फर्स्ट रो डिलीट की हमने, सेकंड रो डिलीट की, अब बचे हुए को कैलकुलेट करते हैं। 3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 9, नेगेटिव और नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा। 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 2, 9 + 2 इज 11। a13 फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, इन दोनों को डिलीट करेंगे। 3 को 0 से मल्टीप्लाई 0, देन -0 इज इक्वल्स टू 0। अब हम कैलकुलेट करते हैं a21, और यहाँ पे भाई जो ऑर्डर आया था इसमें नेगेटिव साइन यूज कर लेना, तो यहाँ पे -11 हो जाएगा। a21 नेगेटिव साइन आएगा बाहर। सेकेंड रो और फर्स्ट कॉलम को डिलीट करते हैं, तो -1 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे -3 हो जाएगा। 0 को 2 से करेंगे तो यहाँ पे 0, नेगेटिव और नेगेटिव पॉजिटिव, 2 में बाहर पॉजिटिव रहेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सेकेंड रो और सेकेंड कॉलम करोगे 3 -2, 3 - 2 करने के बाद यहाँ पे आया आपके पास 1, a23 का मीन सेकेंड रो थर्ड कॉलम 1, 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0, नेगेटिव है और नेगेटिव और आएगा एक, तो यहाँ पे नेगेटिव साइन 0, नेगेटिव और नेगेटिव ये पॉजिटिव होगा, बाहर एक नेगेटिव साइन और था, देन यहाँ पे आ जाएगा -1। a31 थर्ड रो और फर्स्ट कॉलम इनको डिलीट कर दीजिए। -1 और -2 को मल्टीप्लाई करेंगे आ जाएगा 2, 0 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 0, 2 - 0 इज 2। a32 थर्ड रो और सेकंड कॉलम दोनों को डिलीट करने के बाद ये मल्टीप्लाई करने बाहर नेगेटिव आएगा, -2 से करेंगे -2 हो जाएगा। 3 2 जा 6, ये भी नेगेटिव में, -8 और एक माइनस बाहर था तो भाई प्लस का 8। देन a33 की वैल्यू कितनी आएगी? अब a33 की वैल्यू के लिए थर्ड रो और थर्ड कॉलम को डिलीट कीजिए, 0, नेगेटिव और नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा, यहाँ पे आएगा 3 = 3। एडजॉइंट कोफैक्टर आ गए, कोफैक्टर आते हैं हम फाइंड कर सकते हैं एडजॉइंट ऑफ ए। एडजॉइंट ऑफ ए क्या आएगा? पहले 3 एलिमेंट्स को पहला कॉलम 0, -11 0, नेक्स्ट 3 एलिमेंट्स, यहाँ तक 3 हो गए, नेक्स्ट 3 एलिमेंट्स ये रहे 3 1 -1, नेक्स्ट 3 2 8 और 3, 2 8 और 3 ये हो गया एडजॉइंट। ठीक है, यहां से डिटर्मिनेंट ऑफ ए कैलकुलेट कर लेते हैं एक्सपेंडिंग अलोंग। किससे एक्सपेंड करें भाई? सेकंड कॉलम में ज्यादा 0 है तो यहां से एक्सपेंड कर लेते हैं C2 से। तो ये जो पोजीशन है ये आपके पास है A1 2 ओड है, तो एक नेगेटिव साइन पहले बाहर आना था, -1 यहाँ पे है भाई। इस रो इस कॉलम को छोड़ देते हैं, इन दोनों को छोड़ने के बाद 3 3 जा 9, माइनस माइनस +2,
ये भी नेगेटिव और नेगेटिव पॉजिटिव, दिस इंप्लाइज डिटरमिनेंट ऑफ ए की वैल्यू आ गई 11। एडजॉइंट आपके पास आ गया। अब आपको फाइंड करना है मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन, ए टाइम्स एडजॉइंट ए को मल्टीप्लाई करते हैं एडजॉइंट ए के साथ, मल्टीप्लाई करके सीधे कैलकुलेशन लिखते हैं हम यहाँ से। भाई फर्स्ट रो ये थी, इस फर्स्ट रो को यहाँ के फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करना है। ये नेगेटिव 1 है बस बीच में। फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, देखो 1 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0, नेगेटिव 1 को 11 से मल्टीप्लाई करेंगे 11 आ जाएगा, और 2 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे भाई 0 ऐड करके 11 ही रहेगा। फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से हो गया, देन फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करते हैं, 1 को 3 से मल्टीप्लाई किया भाई यहाँ पे आ जाएगा 3, सिंपल। देन नेगेटिव 1, 3 को मल्टीप्लाई किया 1 से तो यहाँ पे भी आएगा नेगेटिव 1, 2 को मल्टीप्लाई किया नेगेटिव 1 से तो यहाँ पे भी आएगा -2। फर्स्ट रो थर्ड कॉलम से मल्टीप्लाई करते हैं, 1 को 2 से मल्टीप्लाई किया यहाँ पे आ जाएगा 2, नेगेटिव 1 को 8 से मल्टीप्लाई किया -8, और 2 को 3 से मल्टीप्लाई किया जाएगा 6। देन आगे देखिए सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे भाई, 3 को 0 से 0, 0 को 11 से वापस 0, नेगेटिव 2 को 0 से तो यहाँ पे तो 0 सीधा बन गया। नेक्स्ट 3 को 3 से करेंगे 9, 0 को 1 से करेंगे 0, नेगेटिव 2 को नेगेटिव 1 से करेंगे +2। नेक्स्ट 3 को 2 से करेंगे भाई 3 2 जा 6, 0 को 8 से करेंगे 0, नेगेटिव 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे -6। अब थर्ड रो और फर्स्ट कॉलम, 1 को 0 से मल्टीप्लाई 0, 0 को 11 से मल्टीप्लाई फिर से 0, 3 को 0 से मल्टीप्लाई वापस से 0, तीनों जगह 0 आ गया तो 0 लिख देते हैं सीधा। देन थर्ड रो सेकंड कॉलम, 1 को 3 से मल्टीप्लाई किया यहाँ पे आएगा 3, 0 को 1 से करेंगे 0, और 3 को -1 से करेंगे तो भाई -3। देन 1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे आएगा 2, 0 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे आएगा 0, 3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 9। अगर आप इसको देखोगे यहाँ से तो भाई यहाँ पे तो आया 11, -2 एंड -1 दोनों 3 हो गए, 3 -3 यहाँ पे आ जाएगा 0, 6 to 8 -8 इज 0, देन यहाँ पे भी 0 है और यहाँ पे भी 0 है, 9 + 2 इज 11, 6 - 6 इज 0, 3 - 3 इज 0, 9 + 2 इज 11। ए टाइम्स एडजॉइंट ए की वैल्यू आ गई हमारे पास, ठीक है। चलो एक कैलकुलेशन यहीं पे और कर लेते हैं, दैट इज डिटरमिनेंट ऑफ ए मल्टीप्लाई बाय आइडेंटिटी मैट्रिक्स। डिटरमिनेंट ऑफ ए की वैल्यू थी 11, आइडेंटिटी मैट्रिक्स आपके पास आएगी 1 0 0 0 1 0 0 0 1। देन डिटरमिनेंट ऑफ ए इनटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स आपके पास हुई 11 0 0 0 11 0 0 0 11। ठीक है, एक इक्वेशन ये है, एक इक्वेशन ये हो गई। थर्ड फाइंड कर लेते हैं, एडजॉइंट ए को ए से मल्टीप्लाई करने वाला ये चीज। देखिए एडजॉइंट ए, इसको मल्टीप्लाई करते हैं ए से, तो एडजॉइंट ए मैट्रिक्स लिखते हैं हम पहले, 0 3 2 0 3 2 -11 1 और 8, थर्ड रो इज 0 -1 3 0 -1 3। इसको मल्टीप्लाई करना है मैट्रिक्स ए से, मैट्रिक्स ए हमारे पास 1 -1 2 3 0 -2 1 0 3। करते हैं इसको मल्टीप्लाई, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, 0 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 0, 3 3 जा 9 प्लस में 2, 0 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे 0, 3 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे वापस से 0, 2 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे वापस से 0। देन नेक्स्ट 0 को -2 से मल्टीप्लाई करेंगे 0,
3 को -2 से मल्टीप्लाई करेंगे -6, 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे +6, -11 को 1 से करेंगे तो भाई यहाँ पे आ जाएगा -11, 1 को 3 से मल्टीप्लाई किया यहाँ पे आएगा 3, 8 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 8, -1 को 11 से करेंगे तो यहाँ पे +11 हो जाएगा, 1 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0, 8 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0, -11 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे -22, 1 को 2 से करेंगे तो -2 एंड 8 3 जा 24 पॉजिटिव में। थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, 0 को 1 से करेंगे 0, -1 को 3 से करेंगे -3, 3 को 1 से करेंगे +3, देन फर्स्ट रो थर्ड रो सेकंड कॉलम, 0 को -1 से 0, फिर से 0, 3 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे फिर से 0, 0 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 0, -1 को 2 से करेंगे -2 से तो +2, 3 को 3 से करेंगे यहाँ पे 9। देखिए भाई 9 + 2 इज 11, 0, 6 और -6 वापस से 0, 8 + 3 इज 11, -11 0, यहाँ पे 11, -22 -2 -24, ये 24 0, 3 - 3 इज 0, यहाँ पे भी 0, 9 + 2 इज 11। तो ये आपके पास थर्ड होगी। हम बोल सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। देखिए भाई यहाँ पे भी यही मैट्रिक्स आई थी, फर्स्ट में भी सेम मैट्रिक्स आई 11 11 11 स्केलर मैट्रिक्स, और A टाइम्स एडजॉइंट A से भी सेम मैट्रिक्स आई थी। देन हम फर्स्ट सेकंड थर्ड से बोल सकते हैं A टाइम्स एडजॉइंट A इज इक्वल्स टू एडजॉइंट A टाइम्स A इज इक्वल्स टू डिटर्मिनेंट ऑफ A टाइम्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ये प्रूफ करने के लिए बोला गया था आपसे। ठीक है भाई, किसी का कोई डाउट हो इसमें? इसको थ्योरम में भी प्रूफ कर रखा है ना डायरेक्ट वेरिएबल लेके। हाँ, वो बड़ा प्रूफ नहीं करवाएंगे आपसे। ठीक है दीपांशु? सर एक बार ट्रांसपोज लेना बता दो। चलो ट्रांसपोज देख। अगर आपके पास कोई भी मैट्रिक्स है, स्क्वायर मैट्रिक्स हो चाहे स्क्वायर वैसे हो, रेक्टेंगुलर, जैसे ये मैट्रिक्स है हमारे पास, और आपको ट्रांसपोज फाइंड करना है इस मैट्रिक्स का, तो ट्रांसपोज में करना क्या होता है, आपको रोज को कॉलम बनाना होता है। जैसे ये फर्स्ट रो है, इसको कॉलम बना दे, ये सेकंड रो था तो इस सेकंड रो को सेकंड कॉलम बना देते हैं, ये थर्ड रो है तो इस थर्ड रो को थर्ड कॉलम बना देते हैं। तो देखिए यहाँ पे ये 3/2 ऑर्डर की मैट्रिक्स थी, और यहाँ पे कितने की हो गई, 2/3 ऑर्डर की मैट्रिक्स हो गई। सेम अगर ये स्क्वायर मैट्रिक्स होती तब भी करते, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अगर ऐसे है और आपको इस मैट्रिक्स का भी ट्रांसपोज फाइंड करना है, तब आप यहाँ पे फर्स्ट रो को कॉलम बना दोगे 1 2 3, इस रो को भी कॉलम बना दीजिए 4 5 6, इसको भी कॉलम बना दीजिए 7 8 9। क्लियर दीपांशु? ये सर बट यहाँ पे एडजॉइंट्स को ट्रांसपोज कहा गया है ए मैट्रिक्स का, है ना? किसमें? सर एडजॉइंट जो है वो किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज है। नहीं नहीं, एडजॉइंट किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज नहीं है। ये ध्यान करना, यहाँ पे जो लिखे गए हैं कोफैक्टर्स हैं। जो भी मैट्रिक्स आपको गिवन होगी उस मैट्रिक्स के पहले कोफैक्टर्स फाइंड करोगे। कैपिटल A11 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पे? कोफैक्टर ऑफ एलिमेंट स्मॉल a11। स्मॉल a11 मींस यहाँ पे जो एलिमेंट लिखा होगा उसका कोफैक्टर ये है कैपिटल A11। और इन कोफैक्टर्स को लेके हमने जो मैट्रिक्स बनाई थी, देन हम उनको लिख के और फिर उनका ट्रांसपोज करते हैं जब आप एडजॉइंट फाइंड कर रहे हो। सर एक बार कोफैक्टर्स को डिफाइन कर सकते हो?
कोफैक्टर्स देख भाई, हमने माइनस फाइंड किए थे, माइनर पता है? माइनर क्या था कि आपके पास अगर मैंने बोला पहला एलिमेंट है आपके पास 1 1 किसी भी मैट्रिक्स में, और हम जब भी ये फाइंड कर रहे हैं कोफैक्टर या फिर माइनर, तो हम स्क्वायर मैट्रिक्स में बात कर रहे हैं, तो 1 1 का मीन्स हो गया मैं डिलीट करूंगा यहाँ से फर्स्ट रो को और फर्स्ट कॉलम को। फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को डिलीट करने के बाद जो डिटर्मिनेंट आएगा उसी डिटर्मिनेंट को हम बोलते हैं माइनर। जैसे यहाँ से फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को डिलीट करने के बाद क्या बचा, 5 6 8 9, ये जो डिटर्मिनेंट आएगा इसी को माइनर बोलते हैं। 45 माइनस 48 माइनस 3, तो जो पहला एलिमेंट A11 लिखा है ना हमने यहाँ पे, ये वाला, इस एलिमेंट का जो माइनर है वो कितना है, -3। वो जो कोफैक्टर है वो क्या होता है, जैसे मैंने पहले एलिमेंट के लिए माइनर फाइंड किया और मैं कोफैक्टर भी A11 फाइंड कर रहा हूँ, देन मैं करता हूँ -1 इसकी पावर में 1 + 1, यहाँ पे 1 1 था तो इन दोनों का सम और साथ में माइनर M11 -1 रेज़ टू पावर, यहाँ पे इवन है तो ये पॉजिटिव हो जाएगा और M11 की वैल्यू कितने आ जाएगी, -3। अगर माइनर है तो उसके पॉजिटिव या नेगेटिव साइन का ही डिफरेंस होता है कोफैक्टर्स में। क्लियर है? यस सर। चलो ठीक है, आज इस पे काम कीजिए। कल हम फाइंड करेंगे इनवर्स मैट्रिक्स का, और उससे पहले जो चीजें है ना, माइनर, कोफैक्टर, एडजॉइंट, इनको भाई अच्छे से कर लो एक बार। मैंने उस दिन ओनली कुछ नहीं करवाया था, ये माइनस और कोफैक्टर ही डिफाइन किए थे भाई, बेसिक जो कर रहे हैं वो साथ साथ करते रहे दीपांशु।